jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जब देखो रोते ही रहते हैं। उनको ज़िंदगी से हमेशा शिकायत ही रहती है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख, सबसे ज़्यादा परेशानियाँ उन्हीं को ही हैं। ऐसे लोग हमेशा निगेटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव तो कभी सोचते ही नहीं। इसलिए ऐसे लोग हमेशा उदास ही रहते हैं, कभी भी कुछ नहीं कहते। ऐसे लोग कभी संतुष्ट भी नहीं रहते, क्योंकि इनको हर चीज़ में कमी ही नज़र आती है। अगर इनका वह बस चले तो ताजमहल में भी कमी निकाल दें। तो आज हम बात करते हैं कि वे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कुछ लोग हमेशा उदास और दुखी रहते हैं, और हम आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जिनको अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रह सकते हैं। लेकिन उससे हम आपको उदाहरण के तौर पर एक दुखी व्यक्ति की एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एक बार एक दुखी व्यक्ति अपने जीवन के दुखों से परेशान होकर महात्मा बुद्ध के पास गया और उनके कदमों में गिरकर बोला, हे महात्मन, मैं अपनी ज़िंदगी की समस्याओं से तंग आ गया हूँ। एक समस्या निपटाता हूँ तो दूसरी समस्या आ जाती है, दूसरी को निपटाता हूँ तो तीसरी समस्या खड़ी हो जाती है। मैं तो बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। मैंने सुना है कि आप महाज्ञानी और ईश्वर के परम भक्त हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मेरी सारी समस्याएं बिल्कुल समाप्त हो जाए। महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है, उपाय तो मैं बता दूंगा, परंतु अभी नहीं। मगर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें आज रात मेरे ऊँटों के बसेरे में पहरा देना होगा, और जब सभी ऊँट बैठ जाए तो तुम भी सो जाना। मगर ध्यान रहे, जब तक एक भी ऊँट खड़ा रहे सोना मत। वह व्यक्ति बोला, ठीक है। फिर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। दूसरे दिन सुबह जब व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध उसकी लाल लाल आंखें देखकर बोले, लगता है तुम रात भर सोई नहीं हो। वह व्यक्ति बोला, हाँ महात्मन, मैं रात भर सो भी नहीं पाया, क्योंकि वहाँ तो सैकड़ों ऊँट थे। एक ऊँट बैठता तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरा बैठता तो तीसरा खड़ा हो जाता। रात भर में भी कभी भी सभी ऊँट एक साथ बैठे ही नहीं, इसलिए मैं रात भर जागता रहा। महात्मा बुद्ध बोले, बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी है। ज़िंदगी की समस्या कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि समस्याएं हमारी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसलिए अगर तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें इन समस्याओं में ही खुश रहना होगा, क्योंकि फूलों का राजा गुलाब भी कांटों के बीच में ही खिलता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, उसी तरह तुम्हें भी समस्याओं के बीच में ही खुश रहना होगा। धैर्य और संतोष के साथ ज़िंदगी जीना सीखना होगा, तभी तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रह पाओगे। दोस्तों, धन कमाने के लिए हम तरह तरह की कलाएं सीखते हैं, कई तरह के हुनर सीखते हैं, फिर भी हम ज़िंदगी जीने का हुनर क्यों नहीं सीखते, जो कि जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखना, ज़िंदगी जीना भी एक कला है। ज़िंदगी में वही इंसान खुश रह सकता है जो यह कला जानता हो। वही व्यक्ति ज़िंदगी के हर पल का आनंद ले सकता है, क्योंकि वह जानता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। हर इंसान में हर चीज़ में कुछ न कुछ कमी जरूर है। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके पैर नहीं हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी की आंखें नहीं हैं, कोई सुन नहीं सकता तो कोई बोल नहीं सकता, किसी के पास 2 वक्त के लिए भोजन भी नहीं है, और तो और किसी के पास भोजन करने के लिए वक्त ही नहीं है। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है तो समझ लीजिए कि आप कम से कम इन सब लोगों से तो बेहतर हैं। हमेशा खुश रहने वाले लोग जानते हैं कि संघर्ष का नाम ही जिंदगी है।
इसलिए वे समस्याओं से विचलित नहीं होते। वे समस्याओं में भी खुश रहने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही निकालते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन से अच्छी और बुरी यादें जुड़ी रहती हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अच्छी यादों को तो भूल जाता है, लेकिन अतीत की बुरी यादों को भूल ही नहीं पाता, जो उसके दुख का कारण बनती हैं। अपने प्रियजनों से जुदाई, किसी के द्वारा किया गया बुरा बर्ताव, अतीत का गुजरा हुआ बुरा वक्त या अपने साथ किए गए धोखे को जिंदगी में लोग याद रखते हैं, जबकि हमें ये समझना चाहिए कि जो बीत गया सो बीत गया। अब उसे बार बार याद करने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए जो बीत गया उसे ईश्वर की मर्जी समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए और खूबसूरत पलों को याद रखें तो जीवन में खूबसूरती आएगी। परम पूजनीय श्री गुरु जी बसंत विजय महाराज जी की जय हो। आज वे आपको बताने जा रहे हैं पैसों से संबंधित एक उपाय जो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देगा। तो आइए गुरु जी की वीडियो की ओर चलते हैं। पैसा आता है क्योंकि शुक्र धनदायक है। ओम द्राम द्रीम ओम सह शुक्राय नमः। शुक्रवार को दोपहर में 1:30 बजे से 1:40 तक 10 मिनट हर शुक्रवार को ये कोई बोध है, दरिद्रता नजदीक भी नहीं फटक सके, इतना पावर उसमें। क्या बोले? लिखता हूँ इधर लिख देता हूँ। न्यूज़पेपर कितने लोग का न्यूज़पेपर, तो उसमें सूर्योदय का टाइम आता है। तो शुक्रवार को सूर्योदय से 12 मिनट अगर कोई इसका जाप कर ले, 5 शुक्रवार करें, सिर्फ 5 बार। छठे शुक्रवार में तो कृष्णगिरी दौड़ आएंगे कि चमत्कार है। सूर्योदय से 12 मिनट बाद, सूर्योदय से 12 मिनट, सूर्योदय से 12 मिनट करना। जो सूर्य हो शुक्रवार को शुक्र हो रहा होता है सूर्योदय से 60 मिनट, 12 मिनट शुक्र का उप हो रहा होता है। सूर्य का हो रहा सूर्य मिच्छा में दुक्रम, शुक्र का हो रहा शुक्र का उप हो रहा शुक्रवार, तीनों संयोग में शुक्र का जाप कर लें। शुक्र कृपा से भोग आनंद वैभव मंगल धन संपत्ति सुख। 12 मिनट करना, संख्या नहीं, कोई संख्या नहीं है। 12 मिनट, संख्या के चक्कर में फिर स्पीड से बोलने लगते हो। सूर्योदय के साथ ही करना है। सूर्योदय होने के बाद 1 मिनट बाद करो तो चले, पहले नहीं करना, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों आपस में विरोधी ग्रह हैं। तो 1 मिनट पहले करोगे तो गुरु के दिन में करोगे और शुक्र का करोगे तो विपरीत परिणाम आ जाएगा। 1 मिनट बाद करो तो चलेगा। आजकल ISD तो मोबाइल दिखाता है बराबर। हाँ, 1 मिनट बाद शुरू करो, 11 मिनट करो चलेगा, या 1 मिनट और बढ़ा के 12 मिनट के बाद 13वें मिनट भी करो तो चलेगा, लेकिन 1 मिनट पहले नहीं हो जाना, क्योंकि गुरु देवों के गुरु हैं, शुक्र राक्षसों के गुरु हैं। 1 मिनट पहले करोगे तो गुरुवार में कर लोगे। समझ रहे हो ना बात? समझ आई बात? क्या मंत्र है? जोर से बोलो। परम पूजनीय गुरु श्री बसंत विजय जी महाराज के बताए हुए इस उपाय को अपनाकर आप भी अपने जीवन में खुशियां बटोर लेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आप गुरु जी के बताए हुए उपायों को कीजिए। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि नमन।